बहुत खुश है आज मणिराम और हो भी क्यों ना। 8 महीने के इंतजार के बाद उसकी बेटी चंदा विवाह के पश्चात पहली बार घर जो आ रही थी अपने बाबा के पास। उसकी बेटी चंदा को हमेशा से ही होली का त्यौहार बहुत भाता था। उसे बड़ा ही मज़ा आता था बार बार अपने ही बाबा को रंग कर। मणिराम पहले तो झुठमुठ का गुस्सा दिखाता था, फिर प्यार से हंसते हुए कहता, रंग ले, तुम मानेगी थोड़ी। कैसी पागल बेटी है मेरी, अपने ही बाबा के संग होली खेलती है। चंदा हंसती हुई बस आंगन में दौड़ती रहती और मणिराम उसे देखता रहता। अपनी पत्नी शीला के गुजर जाने के बाद चंदा का पिता भी वही था और माता भी। नन्ही सी थी चंदा जब मणिराम ने उसे अपने हाथों में लिया था, और हाथ में लेते गंभीर स्वभाव का मणिराम फूट फूट कर रोया था। ये खुशी के आंसू थे। औलाद पत्थर दिल इंसान को भी मोम बना देती है। फिर मणिराम तो खेतिहर किसान था, पृथ्वी की भांति ऊपर से सख्त और भीतर से नर्म। हाँ, पृथ्वी ही तो था वो जिसकी भांति उसमें अपार सहन शक्ति थी। अपनी नन्ही सी गुड़िया का पालन पोषण बड़े चाव से किया, किसी भी चीज की कमी ना रखी। राजकुमारियों सी रहती थी चंदा, गरीब की राजकुमारी। सांवले रंग वाली चंदा का मुख भी चंद्रमा समान ही सुंदर और शीतल था। लोग अक्सर मणिराम को कहते रहते, बेटी से इतना मोह भी ठीक नहीं कि उसका चेहरा देखे बगैर निवाला हलक से ना उतरता हो। जब ब्याह के चली जाएगी तब पता चलेगा। ब्याह की बात तो वो सोच भी ना पाता था, क्योंकि चंदा के बगैर जीना तो वो भूल ही चुका था। फिर भी जग की यही रीत है, बेटी जितनी भी प्यारी हो एक दिन छोड़ के चली ही जाती है, और बेटी का कन्यादान तो हर पिता का सौभाग्य होता है। ये सोच कर वो अपने मन को समझा लेता था। खैर, वो दिन भी आया और बड़े ही संपन्न परिवार में उसका ब्याह हो गया। बड़ी धूमधाम से बेटी ब्याह के चली गई और एक पिता के घर को सुना कर गई, और दिन गिनते 8 महीने बीत गए। चंदा होली के अवसर पर अपने बाबा से मिलने घर आ रही थी। मणिराम आज बहुत खुश था। घर को सुबह से ही सजा दिया था और चंदा के मनपसंद खाने की सारी चीज़ें बना डाली। जितने भी दिन वो यहाँ रहे जी भर के खाए। क्या पता ससुराल में खुल के खा पाती होगी भी कि नहीं। ससुराल आखिर ससुराल ही होता है, और पिता का घर पिता का घर। इन्हीं सारी भावनाओं से भरा मणिराम टकटकी बांधे दरवाजे की ओर देखने लगा। कई चक्कर चौराहे के लगा चुका था और सारे गांव को पता चल चुका था कि चंदा आज आ रही हैं। दोपहर हो गई। उतावला मणिराम दरवाजे से लद के बैठा था कि अचानक से बाहर से कुछ आदमियों के आने की आवाज़ आई। वो चौंक कर उठ गया। जल्दी ही 4 आदमी उसके आंगन में एक पोटली लिए दाखिल हो गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। पूछा, कौन है भाई आप लोग, और ये क्या है? मेरी बेटी के गांव से हैं? मेरी बेटी कहाँ है? इतने में गांव के ढेरों लोग जमा हो गए थे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, बहुरानी ने कल जलकर आत्महत्या कर ली। पोटली में वही उनकी राख है। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग खड़े हुए। पोटली मणिराम के हाथों में थी। वो कांप गया। उसे काटो तो मानो खून नहीं। आत्महत्या कर ली, पर क्यों? अपने बाबा को बिना बताए चली गई। औरतें राग बिलाप करने लगीं। चारों ओर मातम छा गया। मणिराम बुदबुदाने लगा, मेरी चंदा ऐसी नहीं कर सकती, ना, कभी नहीं। वो समझ चुका था कि कुछ तो बात है। पीछे से आवाज़ आई, जाने दो मणिराम, यही उसकी किस्मत थी। मणिराम बिफर पड़ा। नहीं, ये किस्मत नहीं हो सकती उसकी किस्मत का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? उसकी फूल सी बच्ची की किस्मत तो सोने से लिखी थी। उसमें राख तो जमाने के लालची लोगों ने भर दी। वो उठा, हाथ में कुदाल लिया। बगल की बूढ़ी काकी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? घर में जवान बेटी की जली राख पड़ी है
और तू बाहर जा रहा है। मणिराम ने कहा, काकी पहले उन सब से तो हिसाब ले लूँ जिन्होंने मेरी बेटी का यह हाल किया। किसी को भी यह हक नहीं कि वो किसी की बेटी के साथ ऐसा करे। यह हस्र कि मुझे उसका अंतिम संस्कार भी नसीब ना हुआ। हाँ, सोचूंगा इस राख के बारे में भी, पर उन्हें राख में बदलने के बाद फिर रोऊंगा, बहुत रोऊंगा। और इतना कहकर वो निकल पड़ा। आज दहेज के दरिंदों ने एक पिता के हृदय को जलाया था। पृथ्वी आज बिल्कुल अशांत हो गई। अब प्रलय दूर न था। अब उन सब का सर्वनाश निश्चित था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।